हेलो दोस्तों, तो मैं आपके सामने ले आई हूँ MCO 22 का क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशन का दिसंबर 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर ऑफ एमकॉम। यस, देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है लास्ट क्वेश्चन पेपर से। मोड पूछा गया और उस मॉडल क्लास क्या होती है ये पूछा गया है, और एक इक्वेशन क्रिएट करनी थी और मॉड ग्रुप डेटा की, और उसको सॉल्व करके दिखाना था। 10 मार्क्स में क्वेश्चन था। सेकंड में देखो इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट डू द वेरियस एलिमेंट्स इन इक्वेशन। कि इक्वेशन जो हम करते हैं उसमें क्या क्या एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है, जो कि मोड को सिग्निफाई करते हैं। और इसमें क्या करना था, सम मेरिट्स और डिमेरिट्स बताने थे मोड के, वो भी बहुत अच्छे थे, मैंने बता दिए थे। इसमें था वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वही आता है, रैंडम सैम्पलिंग एंड नॉन रैंडम सैम्पलिंग, 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। टाइप्स मैंने बता दिए। जो रैंडम सैम्पलिंग होता है उसमें आता है सिंपल, सिस्टमैटिक, क्लस्टर और स्टैटिक रैंडम सैम्पलिंग। और जो अनदर था नॉन रैंडम में आता है कन्वीनियंस आता है एक रिसर्चर का, उसकी खुद की जजमेंट आती है और कोटा आता है। ये एक्सप्लेन करने थे इसके अंदर, ठीक है। डिफाइन मैट्रिक्स करना था और एक एग्जांपल स्पेशल मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन कर मतलब एग्जांपल देके आपको एक्सप्लेन करना था। कैलकुलेट करना था इसमें कार्ल पर्सन का कोफिशिएंट कोरिलेशन, जो कि बहुत 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 ईजी था। इसका फार्मूला देखो क्या था, सिग्मा एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इसमें x दे रखा है हमें x बार, पहले इसका टोटल करके x बार निकालेंगे, ठीक है। जो टोटल आएगा उसको 2 से डिवाइड करा वो x बार आएगा, फिर x माइनस एक्स बार करके यहाँ लिख देंगे, फिर उसका हम x का स्क्वायर करते हैं, फिर हम उसका फिर सेम y के साथ करते हैं, फिर एक्स वाई को जो आता है लेटेस्ट वाला उन दोनों को इंटू करते हैं, वो हमारा एक्स वाई हो जाता है, फिर एक्स वाई स्क्वायर के टोटल्स करते हैं, फिर फार्मूले में पुट कर देते हैं, आंसर विल गेट 20 मार्क्स। देखा, बस इतनी सी कैलकुलेशन के 20 मार्क्स मिल रहा है, तो ये क्वेश्चन छोड़ना मत, ज़रूर करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा स्क्यूनेस पे, ये भी हमारा कार्ल पर्सन जी के द्वारा ही किया गया है, इसका उद्घाटन भी। ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, देखो ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था, ठीक है। तो मैं सोची कि ऊपर लिखा है ग्रुप डेटा, लेकिन नीचे तो कुछ दिया ही नहीं है, मतलब नीचे तो सिंगल दिया है। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या पता ग्रुप बन जाए, और वो बन भी गया। जब हमारा ग्रुप बन गया तो हमने इजीली सॉल्व कर लिया। इसमें हमें क्या निकालना था, देखो x दिया, f दिया, मीन मोड मीडियन निकलता है इसमें, आपको पता ही होगा, है ना। जिसके लिए हमें क्या निकालना होता है, CF निकालना होता है, D निकालना होता है, मिड पॉइंट निकालना होता है, FX निकालना होता है, FD निकालना होता है, FD स्क्वायर निकालना होता है। बस उन सब के टोटल्स कर लेते हैं, एंड में फिर हम मीन मोड मीडियन के फॉर्मूलेज लगा देते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना होता है, उसका भी फार्मूला लगता है। देन उसके बाद हमें स्क्यूनेस का लास्ट फार्मूला लगाना होता है, जिसमें हमारा आता है मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर मोड वाला भी लगा सकते हैं आप, 2 फार्मूलेज होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 100% आता है, करके जाना। और ये भी 100% आता है, ये भी आप लोग करके जाना, बहुत इजी क्वेश्चन है। टफ होता तो मैं खुद ही नहीं करती, ईजी है इसलिए आपको भी बोला। यहाँ पे डिफाइन क्वांटाइल और डिस्कस करना है सेवरल क्वांटाइल डिसाइल्स परसेंटाइल्स, ओके। फोरकास्टिंग से था साइंटिफिक डिसिप्लिन, एडोक चेन, फोरकास्टिंग मेथड पूछे गए थे शॉर्ट टर्म डिसीजन में, एग्जाम्पल देके भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फोर करने थे, देखो 5 मार्क्स के ईच है, तो मैंने तो कर दी जो मुझे आते थे। हाइपोथेसिस कर दिया था, इसमें प्रोसीजर पूछा था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे की जाती है, कि उसमें डिफ़ाइन की जाती है प्रॉब्लम, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर प्लानिंग की जाती है, फिर मेथड, फिर सोर्स, फिर उसको डेटा को फॉर्मुलेट किया जाता है, फिर एनालिसिस किया जाता है, फिर रिपोर्ट रिसर्चर तैयार करता है एट द एंड।
रिग्रेशन एनालिसिस क्या होता है, वो नेचर बताता है 2 वेरिएबल्स का, ठीक है। बाकी आप पढ़ लेना डिटेल्ड में, मैंने ओवरऑल एक छोटा सा एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है आपको। चलिए आ जाइए हिंदी वाले, कृपया अपना पेपर ध्यानपूर्वक देख लीजिए। कहाँ गया हिंदी, मातृभाषा हिंदी। थोड़ी आप कौओं की आवाज़ आ रही है, क्योंकि कौवे लगता है हमारे घर रिश्तेदार बुलाना चाह रहे हैं, कौ कौ करके। प्लीज़ इग्नोर बैकग्राउंड म्यूज़िक, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सुना रहे हैं। ये तो गाइस मैं नहीं दिखा सकती, मेरे आंसर्स थे जो मैंने निकाले थे कैलकुलेट करने के बाद, तो मैंने लिख लिए थे कि मैं घर जाके वेरीफाई करूँगी कि मेरे आंसर सही है या नहीं। थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड गिव मी सपोर्ट ऑफ योर्स। मैं ऐसे लेडीज़ वीडियो लेके आती रहूँगी। थैंक यू।